हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। ये है मेरा एक वन शॉट लेक्चर चैप्टर तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एरिथमेटिक मीन का। तो इस चैप्टर में एरिथमेटिक मीन या सिंपल भाषा में बोलूं मैं मीन चैप्टर का हर तरीके का क्वेश्चन हर पॉसिबल फॉर्मूला के साथ मैं करवाने वाली हूँ। चाहे तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी तक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। एंड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए, इस एक पीडीएफ इस एक लेक्चर के बाहर नहीं आएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका है। ठीक है, मेरी सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हर सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर देखना है आप वहां से देख सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहली बात कि मीन होता क्या है, तुम्हें पता होगा मीन का मतलब क्या है। सिंपल बेटा, एवरेज है। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा सारा डेटा है और मुझे वो डेटा सिंप्लीफाई करके किसी को प्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, उसका एवरेज निकाल दूंगी। जैसे कि होता है ना, अब जैसे कॉलेजेस के लिए होता है कि अब कॉलेज में 800 बच्चे हैं, तुम ये सबको नहीं बता सकते कि भैया इस बच्चे की 10 लाख की नौकरी लगी, इसकी 8 लाख, 6 लाख, 8.5, 6.5। तुम पूरी दुनिया को हर 800 के 800 बच्चों का नहीं बता सकते कि किसकी कितने की नौकरी लगी। तो तुम क्या करते हो, जब दूसरों को बताते हो कि प्लेसमेंट कितने की लगती है, तुम एवरेज निकाल देते हो कि हमारे कॉलेज के 800 बच्चों की ऑन एन एवरेज 8 लाख की नौकरी लग रही है। तो उस कॉलेज की प्लेसमेंट 8 लाख की ऑन एन एवरेज होती है। ठीक है, तुम किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले प्लेसमेंट देखोगे ना उसकी, कि कितने की नौकरी लगेगी इस कॉलेज से। तो वो क्या करते हैं, प्लेसमेंट के लिए एक एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज कैसे निकाली जाएगी, एवरेज कैसे निकाली जाएगी, जितनी हमारे टोटल आइटम्स हैं। जैसे अगर कॉलेज में 800 बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे 800 बच्चों की जो सैलरी है उसको प्लस करेंगे। ठीक है, 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 9 लाख प्लस 10 लाख एंड सो ऑन, पूरे 800 बच्चों की सैलरी को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इस नंबर के साथ। किसके साथ, कि जितने भी टोटल बच्चे थे, जितने भी टोटल आइटम्स थे, उसके साथ डिवाइड कर देंगे। यानी कि टोटल जितना भी तुम्हारा सम, टोटल सम, और नीचे नंबर ऑफ आइटम्स, नीचे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। अगर मैं ये कर देती हूँ तो आपका सिंपल एवरेज, या मैं बोलूँ सिंपल आपका एरिथमेटिक मीन जो है, मीन निकल कर आ जाएगा सिर्फ इतना सा करने से। मीन को डिनोट कैसे किया जाता है, एक्स, और एक्स के ऊपर एक बार, एक डंडी, एक्स बार आपका क्या होता है, मीन होता है। नंबर ऑफ आइटम्स को हम क्या लिखते हैं, एन। सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स, उसको क्या बोला जाएगा, सिग्मा एक्स। सिग्मा साइन, सिग्मा का सम का साइन, और आगे एक्स। ठीक है, सो मीन क्या है, एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज। मीन जो है वो किस काम आता है, बहुत बड़े सारे डेटा को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। मीन ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो स्कोर है वो इसके आसपास होगा। मीन आपको ये बताता है कि भैया एक मिनिमम वैल्यू भी होगी, एक बहुत मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। हम मिनिमम से मैक्सिमम तक हर एक वैल्यू को प्लस 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 करते चले जाएं और उसको डिवाइड कर दे टोटल आइटम्स के साथ, तो एवरेज क्या निकलेगा। ठीक है, मीन का वैसे बेसिकली देखो मतलब हम ये मानते हैं कि अगर मैं कहते हुए कॉलेज की 8 लाख प्लेसमेंट है ऑन एन एवरेज, तो इसका ये मतलब होता है मीन का कि भैया हर बच्चे की 8 लाख सैलरी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हर बच्चे की 8 लाख नहीं होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, पर एवरेज का मतलब है कि हमने हर बच्चे को वो वैल्यू डाल दी 8 लाख। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा के 8 लाख की वैल्यू निकली है। ठीक है, और एवरेज आप देखोगे ऑलमोस्ट हर जगह, हर एक डेटा में एवरेज यूज होता है। चाहे आपकी, मैंने बोला जैसे प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स में है, चाहे मैं बोलूँ कि किसी कॉलेज में बच्चों की एवरेज एज कितनी है, किसी कॉलेज में बच्चों की एमबीए करने से पहले एवरेज सैलरी कितनी थी, एमबीए करने के बाद एवरेज सैलरी कितनी है। मतलब किसी भी कॉलेज का तुम प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा के देखो, ठीक है, ब्रोशर उठा के देखो, वहां पे मोस्टली हर एक डाटा, हर एक नंबर एवरेज करके ही लिखा होता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज एवरेज। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला एवरेज निकालने का, मीन निकालने का क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो दुनिया भर में यूज होता है वो क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। पर हमें तो पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, तो सिर्फ एक फॉर्मूला से कुछ नहीं होगा। इफ यू रिमेंबर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, चैप्टर 4 में आपने पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, कि आपकी टोटल 3 तरीके की सीरीज होती हैं। पहली सीरीज आपकी कौन सी होती है, इंडिविजुअल।
दूसरी सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट, तीसरी सीरीज कौन सी होती है, कंटिन्यूअस। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसमें हर एक नंबर को अलग अलग करके इंडिविजुअली लिखा हुआ होता है, तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं होती। पर चाहे आपकी डिस्क्रीट सीरीज है चाहे आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है, इन दोनों में साथ में फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ भी होती है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूला में साथ में एफ जोड़ देना है। मतलब कि तुम यहाँ पर देखो, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज कुछ ऐसी दिखती है कि बस इसमें सिर्फ एक्स है। अच्छा, जो मैं यहाँ पे वर्ड्स बता रही हूँ इनको बहुत ध्यान देना, ठीक है, इनको बहुत ध्यान देना। इंडिविजुअल सीरीज में जितनी भी आइटम्स होती है ना सारी, उनको क्या बोला जाता है, एक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हर आइटम को अलग अलग करके दिखाते हो, ठीक है। वो आइटम्स कितनी बार रिपीट हो रही हैं उसको बोला जाता है उस आइटम की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर तो रेपिटेशन नहीं करेंगे, हर आइटम को अलग से लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई एफ नहीं होती इंडिविजुअल सीरीज में। अगर तुम्हें ये नहीं आती है एक्स क्या है एफ क्या है, तो पहले एक बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर करना, उसमें पहले समझ लेना इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यू सीरीज क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने समझाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें वो आता है तो अब इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, सिर्फ एक्स होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जितना भी एक्स है इसका पूरे का टोटल करूंगी, 20 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 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 एंड सो ऑन, और फिर प्लस करके मैंने देखा इसका टोटल कितना आया, 555 आया। नंबर 2 मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मैंने निकाल लिया कैसे, प्लस करके। प्लस कैसे करना है, मैंने 20 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 55 सो ऑन, प्लस करना है, डिवाइड करना है एन से। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ आइटम्स है 10। तो अगर मेरा सिग्मा एक्स यानी कि ये जो सम टोटल है ये मेरा कितना निकल के आया, 555, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 10 से, तो मेरा 55.5 जो है वो एवरेज निकल के आ जाएगा। ये जो है एवरेज निकल के आ जाएगा। यू कैन सी हियर इन सभी आइटम्स का 10 आइटम्स का जो एवरेज है ऑलमोस्ट 55.5 आएगा। तुम देखो ऑलमोस्ट मिडल के करीब है। इफ यू सी ऑलमोस्ट जो मिडल वैल्यू होती है उसके करीब होती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग 50 मतलब कि बिल्कुल ही मिडल है कि बिल्कुल 50-50 पे है, नहीं, पर ऑलमोस्ट मिडल के आसपास ही होती है जो मीन की वैल्यू होती है, ठीक है। देखो 10-20 मिनिमम वाली वैल्यूज हो गई, मैक्सिमम क्या हो गई 90-95, है ना। 10 और 90-95 के बीच में समवेयर इन द मिडल हमारे पास आता है 55.5, ठीक है। तो वो मिडल के आसपास होती है वैल्यू, और वो दर्शाती है कि भैया जो डेटा है वो इसके आसपास है, ठीक है। चलें आगे। सो यू कैन सी सिग्मा एक्स अपॉन एन 555 अपॉन 10 यानी 55.5 मेरा क्या आ गया, एक्स बार मेरा क्या है, मीन। डिस्क्रीट सीरीज कुछ इस तरीके की दिखती है जिसमें पहले मेरे पास एक्स होता है और फिर मेरे पास होती है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज मेरे पास कैसी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स नहीं होता, कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में एक्स नहीं होता, कंटिन्यूस सीरीज में मेरे पास क्या होगा, क्लास इंटरवल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्स और सी आई में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब भी मैं कंटिन्यूस सीरीज की बात करूंगी मैं उसमें एक्स की बात नहीं करूंगी। एक्स हमेशा किस में होगा, या तो डिस्क्रीट सीरीज में होगा, इसमें क्या होगा, एक्स होगा और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें होंगी, या तो इंडिविजुअल सीरीज में होगा जिसके अंदर सिर्फ एक्स होगा यानी कि नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो होंगी, उसमें फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है बेटा तो उसमें क्या आएगा, कंटिन्यूस सीरीज में क्या आएगा, क्लास इंटरवल आएगा। कंटिन्यूस सीरीज में क्या आएगा, क्लास इंटरवल आएगा, उसमें एक्स यूज नहीं होगा, क्लास इंटरवल आएगा प्लस साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लास इंटरवल का ना हम मिड वैल्यू निकालते हैं, हम क्लास इंटरवल की ना मिड वैल्यू निकालते हैं, और उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे मिड वैल्यू आएगी 5। अब 5 तो सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर अब x है या m फॉर मिड वैल्यू है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन में देखना पड़ता है बहुत बार कि ऊपर मिड वैल्यू लिखी है, अगर मिड वैल्यू है तो कंटिन्यूस सीरीज की मिड वैल्यू होगी, है ना। अगर x लिखा है तो मतलब वो डिस्क्रीट सीरीज है, और डिस्क्रीट सीरीज मान के क्वेश्चन करना है। ये चीज आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी जब क्वेश्चन वो वाला आएगा, ठीक है।
अभी के लिए अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज कैसी दिखती है, एक x होता है और f होता है। f का मतलब है फ्रीक्वेंसी कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब 15 जो नंबर है, 15 जो वैल्यू है वो 7 टाइम्स रिपीट हुई है अपने डेटा में। ये 2 बार, ये 4 बार, ये 5, ये 2 बार रिपीट हुई है ये वैल्यूज अपने डेटा में। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। ठीक है, देखो हमारे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा x अपॉन एन। नीचे लगाया था n, n का मतलब था नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तुम देखो 5 आइटम, जो 5 वैल्यू ये 2 बार आई है, ये 5 बार आई है, ये 7 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, यानी ये बता रहा है कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नहीं आ जाएंगी, आ जाएगी ना। तो मैं n को ही यहाँ सिग्मा f लिख रही हूँ, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो भैया, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, वो तुम्हारा सिग्मा f या फिर जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सिग्मा एक्स मतलब कि मैं ये देख रही थी कि जितनी भी टोटल बच्चे हैं सबकी सैलरी ऐड कर दो, है ना, जितने भी टोटल वैल्यूज है सबको ऐड कर दो। यहाँ पे भी तो वही कर रही हूँ, 5 2 बार आया है तो 5 इंटू 2 10 या 5 प्लस 5 10, है ना, तो इसको 10, फिर यहाँ से 10 इंटू 5 50। ठीक है ना, मैं टोटल ही निकालना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक नया यहाँ पर जो है कॉलम ऐड करूंगी, एक नया कॉलम मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी जो कि किसका कॉलम होगा, सिग्मा एफ एक्स का कॉलम होगा। एक तो यहाँ पे सिग्मा एफ निकालूंगी और यहाँ पे एफ इंटू एक्स करूंगी। ठीक है, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 7 इज 7 5 35, 105, 20 इंटू 4 80, 25 दूनी 50। ठीक है सॉरी, ये हो गया मेरा एफ एक्स। एफ एक्स का टोटल कर दूं, एफ एक्स का टोटल कर दूं, उसको डिवाइड कर दूं सिग्मा एफ से, तो वो मेरा एक्स बार यानी कि मेरा मीन निकल के आ जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, ये आ गया मेरा एफ एक्स। एफ एक्स का टोटल आया 295, डिवाइड करो एफ के टोटल से जो कि है 20, ये आपका आ जाएगा मीन। ठीक है, इसी का एक दूसरा मेथड मेरे पास क्या होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अभी जो मैंने मेथड करवाया है इसका नाम क्या था, डायरेक्ट मेथड। हर तीनों सीरीज में, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे डिस्क्रीट है, चाहे कंटिन्यूस सीरीज है, तीनों सीरीज के 3 मेथड होने वाले हैं। 3 सीरीज है मेरे पास, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तीनों में 3 मेथड होंगे। पहला मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज की अभी मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें तो क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, इसमें क्या आया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अज्यूम्ड मीन कैसे निकाला जाएगा, देखो अज्यूम्ड मीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू, देखो ये जो मेरा x है, x के कहीं सेंटर में से, अगर एग्जैक्टली सेंटर मिल जाए तो बढ़िया, पर सेंटर के आसपास कहीं पे से एक नंबर उठा लूं। यहाँ पर मेरा सेंटर में नंबर क्या है, 15, तो इस नंबर को उठा लूंगी और इसको नाम क्या दे दूंगी, ए का मतलब ये मेरा क्या है, अज्यूम्ड मीन है। f को एज इट इज पड़े रहने तो f को नहीं छेड़ना किसको है, x को, या कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, ci उसको, एफ को छेड़ना ही नहीं है। किसको नहीं छेड़ना, एफ को नहीं छेड़ना। एक्स के मिडल में कहीं पर एक वैल्यू उठा लो, उसको नाम दे दो ए, उसको सर्कल कर दो या ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल बना दो उस पे और उसको लिख दो ए। ये क्या है, मेरा अज्यूम्ड मीन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे निकालनी पड़ेगी मेरी डेविएशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मुझे निकालनी पड़ेगी डेविएशन। अज्यूम्ड मीन मेथड में देखो, डायरेक्ट में तो मैंने सीधा एफ एक्स कर दिया, काम खत्म। डायरेक्ट मेथड में तो सीधा f इंटू एक्स कर दिया, काम खत्म। अज्यूम्ड मीन मेथड में मैं क्या करूंगी, मैं एक वैल्यू यहां से उठाऊंगी, उसको लिखूंगी a, एक नया यहाँ पर डिब्बा बनाऊंगी, कॉलम बनाऊंगी जिसको नाम दूंगी d। d का मतलब क्या है, डेविएशन। d का मतलब क्या है, डेविएशन। d का मतलब क्या है, डेविएशन। हर एक x को d कैसे निकाला जाएगा, x माइनस a, हर एक x को a में से माइनस करो। 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 सॉरी 5, और 25 माइनस 15 यानी कि 10। ठीक है, डी कैसे निकाला, x माइनस ए करके, x में से a को माइनस, 5 माइनस 15, 10 माइनस 15, 15 माइनस 15, 20 माइनस 15, 25 माइनस 15, ये निकाली मैंने डी, स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 क्या था, ए लेना। स्टेप नंबर 2 क्या था, डी निकालना। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना। किसको मल्टीप्लाई करना है, डी को। पहले एक्स को मल्टीप्लाई किया था एफ के साथ, अब डी को करना है। ठीक है, अब डी को करना है, तो डी इंटू एफ कर दो, -10 × 2, 10×2 = 20 माइनस का, फिर -25, फिर 0, 5×4 = 20 और 20, खत्म। नीचे तो वही रहेगा सिग्मा एफ, ऊपर क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। ठीक है, देख लो कितना हो गया, ये 20 और ये 20 तो कट ही हो गए, है ना। इसमें बहुत आसान है, कट हो जाएंगे और बचेगा क्या, -5। बचेगा क्या, -5। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ नहीं करना, अब करना है ए प्लस सिग्मा डी इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, नीचे तो सिग्मा एफ का सिग्मा एफ ही रहेगा, ऊपर क्या करना है, सिग्मा डी एफ, क्योंकि डी एफ निकाला है ना, और साथ में हमें प्लस करना है ए को। ए कितना है मेरा, ए है मेरा 15, प्लस करना है डीएफ, डीएफ कितना है, -5, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना है, 20। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, प्लीज मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा 15। डी क्या था, डेविएशन, ये भी सारी चीजें साथ साथ लिखते रहना जो जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू 15 प्लस -5/20, ये हो जाएगा, देखो 15 - 1/4, कट कर दिया। ठीक है, 15 × 4 कर देंगे, फिर मतलब बेसिकली एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी बेसिक मैथ सबको आती होगी। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 60 - 1/4, 59/4। अगर मैं इसको कट करूँ तो ये आ जाएगा 19 से पहले 16, 14 पॉइंट समवेयर समवेयर 6-7 के कहाँ, 14.7 के अराउंड ये कुछ बन के आ जाएगा। ठीक है जी, यही चीज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो, हाँ ये देखो, मतलब डायरेक्ट मेथड से भी 14.7 आ रहा है, अज्यूम्ड मीन मेथड जो अभी मैंने लगाया, ठीक है, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास 3 अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन, तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा दो, आंसर तो सेम ही आएगा। फर्क क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट मेथड था उसमें कैलकुलेशन मुश्किल थी, उसमें बड़े बड़े नंबर थे, 105 आ रहा है, 50 आ रहा है, 10 आ रहा है। जो अज्यूम्ड मीन है उसमें कैलकुलेशन छोटी हो गई, स्टेप डेविएशन में कैलकुलेशन और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो अज्यूम्ड मीन में मैंने क्या किया, एक्स में से एक नंबर उठाया, उसको अज्यूम कर लिया, फिर एफ को एज इट इज रहने दिया। डी कैसे निकाला, एक्स माइनस ए करके, ए कितना था, 15। ठीक है, फिर ये निकाला, फिर एफ इंटू डी कर दिया, डी एफ या एफ डी, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। और फिर मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देखो कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ मुश्किल नहीं हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, मैंने सब में से ए को माइनस कर दिया, पहले मैंने सब में से ए को कॉमन लेके ए को माइनस कर दिया, और फिर एंड में ए को ऐड कर दिया। यहाँ पे ए माइनस किया है ना मैंने, सब में से -a मतलब 15, जो यहाँ पे 15 लिया है, और लास्ट में उसी ए को प्लस कर दिया, कहानी खत्म। तो ये हो गया तुम्हारा अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन में एक नंबर और आगे जाना है। स्टेप डेविएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक ए लेना है, वो ए सब में से माइनस करते जाना है, और फिर एक सी लेना है, वो सी इन सब में डिवाइड करते जाना है। ए क्या किया था, पहले माइनस किया था, लास्ट में जाके फॉर्मूला में ए को प्लस कर दिया था। पहले सब में से ए को माइनस 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 किया था, लास्ट में फॉर्मूला में जाके ए प्लस कर दिया था, अज्यूम्ड मीन को प्लस कर दिया था। अब स्टेप डेविएशन में क्या करना है, एक स्टेप और आगे जाना है, ए तो था ही, उसके बाद एक सी लेना है, और उस सी को इन सब से डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे डिवाइड किया है तो लास्ट में जाके फॉर्मूला में क्या करोगे, लास्ट में जाके फॉर्मूला में क्या करोगे, अगर पहले डिवाइड किया है तो बाद में जाके उल्टा कर दोगे, बाद में जाके उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो ये बन जाएगा तुम्हारा पूरे का पूरा फॉर्मूला। कहाँ गया भैया, हाँ यहीं पर है, ये देखो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, डैश क्या है मैं बताऊंगी, अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, मतलब जो पहले डिवाइड किया वो बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, जो पहले माइनस किया था उसको प्लस कर दिया। अब देखो क्या करना है, यहां तक तो समझ आ गया होगा, आगे का टेबल दिखाती हूँ, यहां तक तो सारा समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, अज्यूम्ड मीन तक,
अज्यूम्ड मीन तक तो सारा समझ आ गया होगा। x में से एक नंबर को अज्यूम किया, f एज इट इज था, ठीक है। d हमने निकाला, इस वाली चीज को भी छोड़ दो, इसको माइनस, इसको छोड़ दो, इस वाली चीज को, ठीक है। या फिर ऊपर में ही करके दिखा दूं तुम्हें, चलो यही देख लेते हैं हम, ठीक है। डी तक समझ आ गया, डी कैसे निकाला है, जो पहले अज्यूम्ड मीन वाले मेथड में किया था वही किया है, x माइनस ए करके डी निकाला है। अब डी से आगे निकालेंगे डी डैश, क्या निकालेंगे, डी डैश। डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लिख लो यहीं पर, डी को डिवाइड करेंगे सी के साथ, डी को डिवाइड करेंगे सी के साथ। सी क्या है, सी लिखा आ सकता है तुम्हारी बुक में, या तुम्हारी टीचर लिखवा सकती है, या इसको आई लिखवा सकते हैं। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या तुम्हें दिख रहा है इन सब में कोई एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिस नंबर से सारे डिवाइड होते हैं, या कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं, सॉरी कॉमन डिफरेंस या कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या तुम्हें कोई एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिस नंबर से ये सारे डिवाइड हो रहे हो, दिख रहा है 5, तो हम सी किसको ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। ए किसको लिया था, 15 को लिया था, सी किसको ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। 5 से डिवाइड कर देते हैं, -10/5 -2, 5/5 1 0, 5/5 1, 10/5 2, खत्म। अब डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -2 -4, 5 इंटू -1 -5 0, 4 1 4, 2 2 4, ठीक है। क्या तुम्हें दिख रहा है, इस f को यहां मल्टीप्लाई कर रही हूं, 2 2 4, 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 0 0, -5 -4, ठीक है। तुम देख रहे हो इस f को d डैश के साथ मल्टीप्लाई करके d डैश f निकाला, फॉर्मूला लगा दो। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले a प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ये देखो डी डैश और एफ, डिवाइड वही रहेगा, सिग्मा एफ रहेगा हमेशा, मल्टीप्लाई सी, ठीक है। ए कितना है, 15, सिग्मा एफ डी डैश कितना है, फिर से ये 4 और 4 तो कट हो गया, ये आ गया -1, -1, एफ कितना था 20 इंटू 5, ठीक है। ये फिर से आ गया, देखो फिर से वही आ गया, -1/4, जो पहले आया था 15 प्लस -1/4, तो ये वही आ जाएगा -59/4, यानी कि 14.75, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने क्या सीखा, हमने 3 फॉर्मूला सीख लिए डायरेक्ट मेथड में, इसमें भी सेम ही रहेगा, देखो फॉर्मूला a प्लस सिग्मा d अपॉन n, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू सी। मतलब जो इंडिविजुअल मेथड है, उस इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, बाकी सब सेम है। अब ये जो कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें सारा कुछ सेम रहेगा इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंसी, इसमें सारी कुछ सेम रहेगा। कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड कैसे होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स की जगह, सॉरी एक्स की जगह हर जगह वर्ड लगा देना तुम, बस एम, डी तो डी ही रहेगा, बस एक्स को एम लिखना है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, कंटिन्यूस सीरीज का बता रही हूं मैं। और स्टेप डेविएशन मेथड कैसा होगा, ए प्लस सिग्मा एफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, सेम फॉर्मूला रहेगा। फर्क क्या होगा कंटिन्यूस सीरीज में, कि कंटिन्यूस सीरीज कुछ इस तरीके की होगी जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे। कंटिन्यूस सीरीज क्या होगी, कुछ इस तरीके की होगी जिसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, उसमें आपको एक सिंगल वैल्यू x नहीं दे रखी होगी। तो करें कैसे भैया, क्लास इंटरवल का क्या करें, कुछ नहीं करना, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है। सेम इसको डिस्क्रीट सीरीज के जैसा बनाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, कुछ अलग नहीं करना है। सबसे पहले एक स्टेप बस फालतू करना है कि क्लास इंटरवल से पहले तुम्हें मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अगर दिख रहा है तो आंखों से दिख रहा होगा, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5, इसके बीच में क्या आएगा 15, 25, 35, 45। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कैसे करोगे, लोअर प्लस अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है, तुम्हारी मिड वैल्यू निकल जाएगी। तो मिड वैल्यू क्या आ गई, 5 15 25 35 45। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड लगाना है, तो सीधा मिड वैल्यू को ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा इस मिड वैल्यू को ही इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, और f इंटू एम करके जो वैल्यू आएगी उसका टोटल,
डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल, और डायरेक्ट मेथड से तुम्हारा यहाँ पे मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, क्लास इंटरवल का पहले मिड वैल्यू निकालना है, उसके बाद सेम सारा कुछ सेम जो डिस्क्रीट सीरीज में किया था। डायरेक्ट मेथड है तो सीधा मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो और फिर सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू करके ये जो भी निकला, अरे यार ठीक है, ये जो भी निकला फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू करके, ठीक है, इसका सम टोटल जो भी यहाँ पे सम टोटल आएगा इसका, उसको डिवाइड कर दो सिग्मा फ्रीक्वेंसी के साथ, जो वहां कर रहे थे फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ उसको डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा मीन, ये तुम्हारा एवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन अब तुम इसमें देखो, इसमें जो वैल्यूज है वो बहुत बड़ी हैं, मतलब मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ जाएगा भैया, 45 इंटू 4 करूँ, 35 इंटू 8 करूँ, है ना, बहुत बड़े बड़े नंबर है यार दिमाग में, मतलब कैलकुलेटर नहीं, चलो एटलीस्ट साइड में लिख के तो तुम करोगे, है ना, तुम यहाँ पे लिखोगे 45 मल्टीप्लाई 8, है ना, ऐसे ऐसे करोगे फिर तुम लोग, ये तो बड़ी मुश्किल चीज है भैया। और इसमें दिक्कत क्या होती है, कैलकुलेशन गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन जितनी मुश्किल होती जाएगी गलत करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। सो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, या तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे या तो स्टेप डेविएशन। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होगा, एक अज्यूम्ड मीन ले लेंगे कहीं सेंटर में से, सेंटर में क्या है 25, इसको अज्यूम्ड मीन ले लेंगे, साफ सुथरा लिख दूं थोड़ा, ठीक है, उस अज्यूम्ड मीन को पहले सब में से माइनस कर देंगे फिर सब में प्लस कर देंगे, उस अज्यूम्ड मीन को पहले सब में माइनस कर देंगे और फिर सब में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू क्या थी मेरी 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ये तो थी मेरे मिड वैल्यूज। अब मैं क्या करूंगी, अगर अज्यूम्ड मीन मेथड लेती हूँ तो पहले एक अज्यूम्ड मीन लूंगी, पहले सब में से माइनस करती जाऊंगी, कैसे x माइनस ए करती जाऊंगी, लास्ट में जाके फॉर्मूला में प्लस कर दूंगी, है ना, लास्ट में जाके फॉर्मूला में प्लस ए कर दूंगी। अगर स्टेप डेविएशन मेथड करना है तो उसमें दो स्टेप लगेंगे, पहले ए ले लूंगी और फिर एक कॉमन डिफरेंस ले लूंगी, उस कॉमन डिफरेंस से पहले सबको डिवाइड कर दूंगी, लास्ट में जाके फॉर्मूला में उसको मल्टीप्लाई बाय सी कर दूंगी, लास्ट में जाके फॉर्मूला में उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक आप जैसे पहले करते थे ना, पहले कॉमन ले लिया बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, बस वही बात है, पहले कॉमन लेके डिवाइड कर दिया सबको, बाद में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूं, किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से, जिसमें ये दोनों स्टेप्स मुझे करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी बेटा यहाँ पे डी, सबसे पहले बनाऊंगी डी, डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके, ठीक है, फिर मैं उससे बनाऊंगी डी डैश, डी डैश कैसे निकलेगा, डी को डिवाइड बाय सी करके, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी डी डैश को मल्टीप्लाई करूंगी एफ के साथ, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, डी डैश को मल्टीप्लाई करूंगी एफ के साथ और फिर फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो यहीं लगा देती, m इंटू एफ कर देती, अगर अज्यूम्ड मीन होता तो d इंटू एफ कर देती, पर स्टेप डेविएशन है तो मैं d डैश को f से मल्टीप्लाई करके निकालूंगी फिर फॉर्मूला लगाऊंगी। समझ रहे हो कितने बक्से फालतू बनाने हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कौन सा मेथड लगा रहे हो उसके ऊपर, है ना, तो मैं स्टेप डेविएशन लगा रही हूँ तो क्या करूं, d निकालते हैं x माइनस ए कितना ले रहे हैं 25 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड पे मेंशन करना है a इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0, 35 माइनस 25 10 20 30। अब अगर स्टेप डेविएशन होता तो मैं इसको ही f से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे df निकालते, अगर सॉरी अगर अज्यूम्ड मीन होता, अगर अज्यूम्ड मीन होता तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करती df निकालती, पर मैं तो स्टेप डेविएशन यूज करूंगी तो मैं इसको अब c के साथ डिवाइड करूंगी। अब c कितना ले लूं, देखो ये सारे 10 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे, सारे 10 के टेबल पे चले जाएंगे, तो मैं c ले लेती हूँ 10 को। ठीक है, c किसको ले रही हूँ 10 को, जो है -2 -1 0 1 2 3। ये तो देखो कितना छोटा नंबर हो गया, मतलब सोचो कहाँ मुझे 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, अरे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलो हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हम हैंडल कर लेंगे कोई नहीं। देखो कहाँ मेरे पास कितने बड़े नंबर थे 45 55 जैसे, कहाँ छोटे से नंबर आ गए 2 और 3 जैसे। ठीक है ना, तो नंबर छोटे हो गए, कैलकुलेशन छोटी हो गई, बस एक या दो डब्बे फालतू बनाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 -6,
5 इंटू -1 -5, फिर 0 तो जिससे भी कर लो 0 ही आएगा। 8 इंटू अच्छा ये है ही नहीं है, सॉरी। हाँ मैंने ये नीचे वाला फालतू लिख रखा है, मैं भी सोचू यार क्या गलती कर रही हूँ मैं। अच्छा 8 इंटू 1 इज 8 एंड 4 इंटू 2 इज ऑल्सो 8। अब डी डैश एफ को टोटल कर दो, 6 और 5 11 और ये 16, 16 माइनस 11 इज 5। तो मेरा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास ए प्लस सिग्मा डी डैश एफ अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए कितना है 25, सिग्मा डी डैश एफ है मेरे पास 5, सिग्मा एफ कर ले। सिग्मा एफ देखो कितना है 30, तुम खुद भी करके देखो तो 30 निकलेगा। 10 18 20 22 25 30, हाँ 30 निकलेगा सिग्मा एफ मेरा। मल्टीप्लाई सी, सी कितना है 10, ठीक है तो ये तो कट हो गया, ठीक है। 5/3 कितना आएगा, समवेयर 1.2018 1.6, तो ये 26.6 के करीब मेरा क्या आ जाएगा एक्स बार, यानी कि मीन। क्या हमारा मीन 26.6 आ रहा है, 26.6 आ रहा है मेरा मीन, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो सीधा मिड वैल्यू निकालो, एफ इंटू एम करो और एफ इंटू एम करके फॉर्मूला लगाओ। अगर अगर अज्यूम्ड मीन मेथड होता तो फिर पहले डी निकालो, फिर एफ इंटू डी करके डी एफ निकालो और फॉर्मूला क्या लगा दो, ए प्लस डी एफ अपॉन सिग्मा एफ। बस कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। पर मैंने स्टेप डेविएशन किया था, तो मैंने क्या किया था, पहले एम से डी निकाला, डी से डी डैश निकाला और फिर एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई किया और फिर जो फॉर्मूला लगाया उसमें लगाया ए, फिर सिग्मा डी डैश एफ अपॉन एफ सिग्मा एफ और फिर मल्टीप्लाई किया सी के साथ और फिर मैंने निकाला आंसर। आंसर तीनों केस में सेम आएगा, तीनों केस में आंसर अलग नहीं हो सकता है। आंसर विल बी द सेम इन ऑल द 3 केसेस। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक लास्ट टाइम बता रही हूँ, इसके बाद अब आगे जो है मैं तुम्हें क्वेश्चन टाइप्स दिखाती चली जाऊंगी। हम बार बार सॉल्व नहीं करने वाले हैं बिकॉज सॉल्विंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 3 मेथड होंगे, 3 सीरीज होंगे। सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज है। अगर तो फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी फिर तो वो पक्का इंडिविजुअल सीरीज होगी जिसका क्वेश्चन 99% नहीं आएगा। उसमें तो सिंपल क्या करना, सिग्मा एक्स अपॉन एन करके मीन निकाल के आ जाना, कुछ करना नहीं है। अगर तुम्हें दिया हुआ है एक्स और एफ तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी डिस्क्रीट सीरीज है। अगर तुम्हें दिया हुआ है सी आई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब वो तुम्हारी कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। इन दोनों सीरीज में तुम क्या लगा सकते हो, या तो डायरेक्ट मेथड, जो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें नंबर बहुत बड़े होते हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर कर सकते हो तो अज्यूम्ड मीन कर दो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होता है स्टेप डेविएशन, क्योंकि उसमें नंबर इतने छोटे हो जाते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, गलती का स्कोप बहुत कम हो जाता है। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, एक नंबर अज्यूम कर लेना है, उसको पहले सब में से माइनस करके डी निकालना है और फिर फॉर्मूला में प्लस कर देना है, ए प्लस सिग्मा डी एफ अपॉन सिग्मा एफ। स्टेप डेविएशन में क्या करना है, एक सी लेना है, उससे सबको डिवाइड करना है, डी को डी डैश बनाना है, डी डैश एफ निकालना है और फिर लास्ट में सी को फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। अब इसमें अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें सिंपल क्वेश्चंस थे बिल्कुल एक्सक्लूसिव सीरीज के। अब थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज क्या आ सकती है। सबसे पहले तुम्हारे पास आ सकती है इंक्लूसिव सीरीज। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ सकती है, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, जिसमें तुम्हारे क्लास इंटरवल खत्म कहीं और हो रहे हैं, शुरू कहीं और हो रहे हैं। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 10 से अगर इसको मैं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, एज इट इज जो भी तुम्हारा क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यू निकाल दो, सिंपल एज इट इज इसको रहने दो, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। सिंपल इस क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालो और उस मिड वैल्यू से डायरेक्ट मेथड लगाओ, या तो डी बना दो, डी डैश बना दो, जो बनाना है बना दो। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लास इंटरवल को चेंज करने की
कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज मिड वैल्यू निकाल सकते हो। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 10 प्लस 19 अपॉन 2, यानी कि 29 अपॉन 2, यानी कि 14.5। और वो भी तुम देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-10 का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो है तुम्हारी जो मिड वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, 14, 24, 34, 44, ठीक है। 14, 24, 34, 44.5 सेम ही है तुम्हारी मिड वैल्यू, ठीक है। तो एक पहले निकाल ली, आगे वाली तो समझ ही आ गई कि 24 होगी, 34 होगी, 44 होगी, ठीक है। इस मिड वैल्यू, मैं तो कहती हूँ इससे पहले डी निकाल ले। डी कैसे निकालोगे? डी कैसे निकालोगे? इसको ले लो ए, तो ये आ जाएगा -10, 0, 10, 20। इसको डी डैश कितना ले लो? 10 ले लो। डी डैश सी, सी इज इक्वल टू 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, -1, 0, 1, 2। अब इसको कर लो एफ से मल्टीप्लाई, अब इसको कर लो एफ से मल्टीप्लाई, इसको एफ से मल्टीप्लाई करके देखो कितना छोटा बन जाएगा। मतलब सोच के देखो, मैं कभी मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाऊंगी 24.5, 34.5 इंटू 12, करने में मुझे सदियां लग जाएंगी भाई। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे क्या करना है? 5 इंटू -1, 5 इंटू -1, -5, फिर 0, फिर 12, और 7 दूनी 14। ये निकल के आ गया मेरा डी डैश एफ, ये निकल के आ गया डी डैश एफ। अबे क्या हो गया तेरे को? ठीक है, ये निकल के आ गया डी डैश एफ। कर लो इसका टोटल, ये कितना होगा? 26 -5, 21। अज्यूम्ड मीन कितना लिया था? 24.5 प्लस 21। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 32 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अभी भी होगी ये, बट स्टिल इट वुड बी मच इजियर, स्टिल इट वुड बी मच मोर इजियर। देखो अगर मैं 32 को 21 से, अब देखो यहाँ पे तुम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। यहाँ पर तुम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन क्या? 32 और 21 है, ये समवेयर 0.210 है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें एक 0 पॉइंट लगाती हूँ तो ये 210 होगा। 3 के टेबल पे 21 कितने पे जाता है? 7 पे। तो 32 के टेबल पे 210 7 से थोड़ा छोटा होगा, 6 के करीब होगा, तो मैं इसको 6 बोल देती हूँ। अब ये मेरे पास कितना आ गया? 24.5 प्लस 0.6 इंटू 10 यानी कि 6, तो ये कितना हो जाएगा? 30.5 के अराउंड अप्रॉक्स लिखकर आ जाऊंगी आंसर, ठीक है। वही मेरा 30.5 आ रहा है, ये 31.0 आ रहा है। मतलब तुम देख रहे हो 30.5 आ रहा है मेरा, ये 31.0 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली द सेम आंसर, ठीक है। इसको मैं 0.6 की जगह और क्या 0.7 कर देती भैया, तो भी उतना, तो 0.5 ऊपर बन जाता बस। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा आंसर आएगा, 0.6 ही लगेगा वैसे इसका। ऑलमोस्ट सिमिलर जो है आंसर आएगा, तुम देख रहे हो अप्रोक्सीमेशन। सीधा मैंने क्या सोचा, यहाँ पर पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, डेसिमल मतलब 200, 21 था, 21 का 210 बन गया। 30 के टेबल पे, 3 के टेबल पे 7 3 जा 21, तो 7 से मैंने एक नंबर नीचे 6 लगा दिया, 0.6। तो अप्रोक्सीमेशन करके कितना क्लोज आंसर आ सकता है आपका है, ठीक है। अच्छा, फिर है मेरे को अगर मिड वैल्यू दे रखी है तो क्या करना है? इंक्लूसिव सीरीज थी तो कुछ नहीं किया, मिड वैल्यू निकाली, काम खत्म। कंटिन्यूअस सीरीज में तुम्हारा स्टेप 1 क्या होता है कि क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालो। अगर क्वेश्चन पहले ही मिड वैल्यू निकाल के दे दे तो क्या करोगे? तो तुम्हारा एक स्टेप कम पड़ गया, तो तुम्हारा एक स्टेप खत्म ही हो गया। मिड वैल्यू पहले ही दे रखी है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। मिड वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डी निकालो, डी डैश निकालो, डी डैश एफ निकालो, आंसर करो भाई। मिड वैल्यू खुद ही दे रखी है उन्होंने, मिड वैल्यू खुद ही दे रखी है, ये 35 है, तो ये हो जाएगा -20, -10, 0, 10, 20, ठीक है। फिर 10 से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। फिर 3 2 6, 5 1 5, 4 1 4, 2 2 4, ठीक है। ये कितना हो गया? 6 5 11, ये 8 9 10 11 -3, ठीक है। लगा देना भाई फॉर्मूला, 35 प्लस -3 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, कितना हुआ? 10 15 19 20 23 24 बन रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 24 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10, खत्म कहानी। ये हो गया 3 के टेबल पे 8 पे,
10/8 ये जाएगा 2.2 37.2 के अराउंड आंसर आ गया। 33.7, अच्छा मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पर देखो प्लस मैंने +2 कर दिया गलती से, 37.2 नहीं होगा, 35 माइनस 2.2 हो जाएगा, तो ये 33.2 x बार यानी कि मीन आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अगर मिड वैल्यू दे रखी है तो मिड वैल्यू तो पहले ही है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा तुम्हारा एक स्टेप बच गया। ठीक है, अगर तुम्हारे पास लेस देन या मोर देन टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें उसको पहले नॉर्मल वाली सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस देन और मोर देन टाइप वाली में प्लीज मेक श्योर तुम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज कर रहे हो। बच्चे सिर्फ क्लास इंटरवल चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर तुम ये गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेस देन में क्या करना है, अपर लिमिट्स लगा दो, सॉरी अपर लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट्स लगा दो। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी को सेम रखो और फिर माइनस करते चले जाओ। 13 - 5, 28 - 13, 40 - 28, 50 - 40। ठीक है, 13 में से देख लो 5 गए तो 8 बच गए। ठीक है, 28 - 13 तो ये करीब मेरे पास 15 आ गया। ठीक है, 40 - 28 12 आ गया और ये मेरे पास आ गया 10। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। अब मैंने क्या करना है, सारा काम सेम टू सेम करना है। फिर मिड वैल्यू निकालो, डी निकालो, डी डैश निकालो आगे और अपना काम सेम कर दो। मतलब अगर लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है तो तुम्हें पहले उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, यहाँ पे लोअर लिमिट्स लगा दो, सबकी क्लास इंटरवल्स बना दो और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना जरूरी है क्योंकि बेटा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो पहली को सेम रखो और माइनस करते चले जाओ। 13 - 5, 28 - 13, ऊपर ऊपर माइनस करते चले जाओ। अब इसके बाद मिड वैल्यू निकालो, डेविएशन निकालो x - a करके, फिर d डैश निकालो d डिवाइडेड बाय c करके। ठीक है, फिर d डैश f निकालो, फिर पूरा सॉल्व कर दो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, मोर देन टाइप में क्या करना है, मोर देन टाइप में जो क्लास इंटरवल है वो उल्टा बनेगा। इसमें अपर लिमिट्स लगानी है 10 to 20, 20 to 30, क्योंकि मोर देन है ना, सो 10 से बड़ा, 20 से बड़ा, 30 से बड़ा, 40 से बड़ा, 50 से ऊपर। मोर देन, मोर देन, मोर देन। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें उल्टा करना है। ठीक है, नीचे वाली चीज को, लास्ट नंबर को सेम रखना है, लास्ट वाले नंबर को इसमें सेम रखना है। उसमें फर्स्ट नंबर को सेम रखा था, इसमें लास्ट वाले नंबर को सेम रखना होता है। ठीक है, माइनस ऊपर से कर लो, नीचे से कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 20 - 10, 10, 35 - 20, 15, 45 - 35, 10। ठीक है, 50 - 45 यानी कि 5। फिर से ये क्लास इंटरवल आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, मिड वैल्यूज निकालो 15, 25 एंड सो ऑन। फिर डेविएशन निकालो, डी डैश निकालो, डी डैश एफ निकालो, सेम काम आगे भी करना है। सो अगर लेस देन है या मोर देन है, पहले उसका कन्वर्जन करना जरूरी है। अगर तुम्हें लेस देन मोर देन नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बोलूंगी कि वो जरूर देखना मेरे वीडियो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर की। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है दैट यू हाउ यू हैव टू डू दिस। एंड 99.9% जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन है, मीन, मीडियन, मोड, वट एवर द क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन आपका लेस देन या मोर देन टाइप का ही आता है। बिकॉज सबसे हार्डेस्ट यही होता है जिसमें बच्चे कन्वर्जन कर नहीं पाते हैं। सो मैंने कन्वर्जन का बहुत इजी तरीका बताया है कि मोर देन में आखिरी नंबर सेम रखो, माइनस करते चले जाओ। लेस देन में पहले नंबर को सेम रखो, माइनस करते चले जाओ। अगर इससे, अगर नॉर्मल से मोर देन बनाना है तो क्या करना है, आखिरी नंबर सेम रखो, प्लस करते चले जाओ। अगर नॉर्मल से लेस देन बनाना है तो क्या करना है, पहला नंबर सेम रखो, प्लस करते चले जाओ। मतलब यहां से यहां जाना है तो प्लस करो और इधर से इधर जाना है तो माइनस करो, पहला नंबर सेम रहेगा। मोर देन में उल्टा है, मोर देन में क्या है, आखिरी नंबर सेम रहेगा। इधर से इधर जाना है तो प्लस करो, इधर से इधर जाना है तो माइनस करो। करना इतना ही है, पर बच्चे कर नहीं पाते। तो अगर समझ आ गया तो बढ़िया है, वरना वो वाला लेक्चर देख सकते हो। आखिरी मेरे पास आता है अगला, क्या है, ये तो मोर देन सीरीज का ही हो गया। ठीक है, लास्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आता है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास क्या होगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कोई एक फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे 5, 8, 10, 7, बीच में एक दे दिया पी, पी लिखा आ गया, एक्स लिखा आ गया, वाई लिखा आ गया, डैश लिखा आ गया, क्वेश्चन मार्क लिखा आ गया। मतलब कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो आपको नहीं दे रखी है।
अब देखो अगर कोई एक चीज नहीं दे रखी तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक चीज दे रखी होगी एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें हमें मीन दे रखा होगा कि जो मीन है वो 21.5 है। अगर दो चीजें मिसिंग होती तो दो चीजें बता रखी होती, अगर दो चीजें मिसिंग होती तो दो चीजें बता रखी होती। क्या दो चीजें बता रखी होती? एक्स बार यानी मीन बता रखा होता, सिग्मा एफ बता रखा होता, सिग्मा एफ भी बता रखा होता। मीडियन के चैप्टर में मैं करवाऊंगी कि दो मिसिंग के साथ कैसे काम चलता है, ठीक है। इसमें एक मिसिंग पीस है तो एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर साथ में होगा। अगर दो मिसिंग पीस होंगे तो दो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी साथ में होंगे। हम सिंगल केस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। एक्स दे रखा है, अच्छा ये तो डिस्क्रीट सीरीज का है, कंटिन्यूस सीरीज का करते हैं, रुक जाओ। कंटिन्यूस सीरीज का देखो, कंटिन्यूस सीरीज का देखो, ठीक है। ये पी दे रखा है, मिसिंग है, ठीक है। एफ दे रखा है ये सारा, और क्लास इंटरवल दे रखा है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना, जो मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया है वही सारा सेम टू सेम काम करते चले जाओ। क्लास इंटरवल से निकालो मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल से निकालो मिड वैल्यू, 5, 15, 25, 35, 45। मिड वैल्यू से निकालो डी, ठीक है। एक्स माइनस ए करेंगे, ए किसको लेंगे? 25 को, एक्स माइनस 25, ठीक है। तो ये आ गया -20, -10, 0, 10, 20। डी से निकालो डी डैश, डी डैश कैसे निकालोगे? डी को डिवाइड कर देते 10 के साथ, ठीक है। -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो एफ के साथ, डी डैश और एफ को कर दो मल्टीप्लाई। कुछ भी अलग नहीं कर रही मैं, देखो सेम जो मैंने करना है वही सेम करे जा रही हूँ, अलग कुछ कर ही नहीं रही हूँ। सेम जो अभी तक करती आ रही हूँ वही सेम चीजें कर रही हूँ, कुछ नया नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब 5 × 2 10 माइनस का, 8 1 8 माइनस का, अबे पी तो मेरा 0 ही हो गया, चलो कोई नहीं, पी 0, ठीक है। 15 एकम 15, 7 दूनी 7 2 जा, इसको 0 करना नहीं है हमने, है ना। पी को 0 नहीं करना था यार, ये गलती कर दी हमने। अगर पी को 0 करा है तो क्या होगा, तो सॉल्व ही हो जाएगा। चलो पी को 0 कर दिया तो भी मैं निकाल दूंगी, कोई नहीं। 15 × 1 15, 7 × 2 14, ये आ गया मेरे पास। ये कितना आ गया? 29। ये कितना आ गया? 18 माइनस का, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 11 प्लस का। फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश एफ अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक है। एक्स बार हमें बता रखा था, कितना था? एक्स बार है मेरे पास 23 इज इक्वल्स टू, ए कितना है? 25, डी डैश एफ कितना आया? 11। सिग्मा एफ पता है? सिग्मा एफ नहीं पता है। सिग्मा एफ कैसे निकाला मैंने? सिग्मा एफ कैसे निकाला? 15 + 7, 8 + 5 प्लस पी, मतलब इनको सबको प्लस कर दिया, इनको सबको प्लस कर दिया, पी को पी रहने दिया, तो मेरा 35 + पी आ गया, ठीक है। तो सिग्मा एफ कितना आ गया? 35 + पी मल्टीप्लाई बाय सी कितना था मेरा? 10। तो देख लो कितना बन गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -25 बन जाएगा, ठीक है ना, +23, यानी कि ये कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना इधर जाके बन जाएगा? -2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 35 + पी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -70 -2p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 110, -2p इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो p कितना आ जाएगा मेरे पास? 90। देखो p माइनस में हो नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी माइनस में हो नहीं सकती, तो मैं माइनस के साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देती हूँ। p मेरा कितना यहाँ पे आ जाएगा? 90 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 110 इधर 70 इधर जाके प्लस हो गया तो 180 बनेगा। p इज इक्वल्स टू 180/2 इक्वल टू 90, ठीक है। p मेरा माइनस में नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि वो मेरी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो वैल्यू है ये कभी भी माइनस में आ नहीं सकती, तो इसको मैं माइनस के साइन को इग्नोर कर रही हूँ। मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? 90, ठीक है जी। हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी 90।
एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वो किस चीज का है, कंबाइंड मीन का है। कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, जब मेरे पास कोई एक से ज्यादा मीन दे रखे हो तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि ये फॉर्मूला है, बस एज इट इज फॉर्मूला याद कर लो और कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स बार 1 2, यानी कि दो चीजों का मीन, 1 और 2 का दोनों का कंबाइंड मीन इज इक्वल टू जो पहले वाला मीन था मल्टीप्लाई उसका सम टोटल, जो दूसरे वाला मीन था मल्टीप्लाई उसका सम टोटल नंबर ऑफ, सॉरी नॉट सम टोटल, उसका नंबर ऑफ आइटम्स, या उसका सिग्मा एफ, या उसकी नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम पहले की, नंबर ऑफ आइटम दूसरे की। कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो, दो चीजें हैं, एक मेल वाला ग्रुप है, एक फीमेल वाला ग्रुप है, पहले का मीन इतना है, दूसरे का मीन इतना है, पहले की नंबर ऑफ आइटम इतनी है, दूसरे की नंबर ऑफ आइटम इतनी है, तो मुझे बस ये फॉर्मूला लगाना है, पहले का 10 इंटू 5000 प्लस दूसरे का 15 मल्टीप्लाई 4200 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 25, बस ये फॉर्मूला लगाना है। इसको टोटल करके जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी 4520, वो आ जाएगी आपकी कंबाइंड मीन। कई बार ये हो सकता है कि कंबाइंड मीन दे रखा हो ऑलरेडी और यहाँ से कोई एक आइटम मिसिंग हो, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, उसी फॉर्मूला में जो वैल्यू मिसिंग है उस वैल्यू को एक्सपुट कर दो, जो वैल्यू मिसिंग है उसको एक्सपुट कर दो और बाकी की वैल्यू निकाल दो। मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे दे रखा होता कि जो कंबाइंड मीन है वो 4520 है, तो मैं उसको इधर रखती, और मुझे ये वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको x लिख देती, तो मैं यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे भी x लिख देती और नीचे क्या करती, नीचे भी 10 प्लस एक्स लिख देती, यहाँ पे x लिख देती और नीचे 10 प्लस एक्स लिख देती। अब बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45200 प्लस 10x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू, ठीक है, एक्स एक्स दोनों साइड से कॉमन आके आपकी वैल्यू आंसर की निकल जाती। सो अगर कोई एक चीज मिसिंग होगी तो कोई दूसरा एक चीज दे भी रखी होगी ताकि आप इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सको। अगर दो चीजें मिसिंग होंगी तो दो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी होंगी, ठीक है ना, अगर दो चीजें मिसिंग होंगी तो दो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी होंगी। अच्छा अब एक दो और क्वेश्चन पढ़े हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास करेक्टेड मीन का। करेक्टेड मीन में क्या होगा, कुछ वैल्यू आपको बता रखी है कि भैया वो इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करना है। देखो यहाँ पे कहता है मीन है ऑफ 100 आइटम्स 50, मीन कितना है 50, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 100। तो अगर मुझे यहाँ से सिग्मा एक्स निकालना है, क्या मैं सिग्मा एक्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर एक्स बार 50 है, सिग्मा एन जो है 100 है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 100, यानी कि 5000 विल बी द सिग्मा एक्स। सही है बात की नहीं है, ठीक है। Later it was discovered that two items were wrongly recorded as 92 और 8 and corrected value was this and this. Find the corrected mean. हमें corrected mean निकालना है, पता है कैसे निकलेगा, ये जो सिग्मा एक्स निकाला 5000, इसमें से माइनस कर दो इनकरेक्ट वैल्यूज। इनकरेक्ट वैल्यू कितनी थी 92 और 8, माइनस कर दो 92 माइनस कर दो 8, या सिंपल भाषा में बोला जाए माइनस कर दो टोटल 100, प्लस कर दो करेक्ट वाली, प्लस कर दो 19 प्लस कर दो 88, और इससे आप निकालो सिग्मा एक्स करेक्टेड वाला। जो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी, जो भी ये सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना एन के साथ, यानी 100 के साथ, तो आपका करेक्टेड मीन निकल कर आ जाएगा। देखो जी क्या किया है हमने, करेक्टेड मीन कैसे निकाला है, जो नया सिग्मा एक्स आया था यानी 5007 डिवाइडेड बाय एन निकल के आ गया आपका नया करेक्टेड मीन। लास्ट एक है मेरे पास वेटेड मीन। वेटेड मीन में अब मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि जो वेट है दिस इज जस्ट अ डिफरेंट नेम फॉर द वर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह ही एक डिफरेंट वर्ड लिखा आ सकता है वेट, और कोई फर्क नहीं है। बाकी पूरे का पूरा क्वेश्चन, चाहे आपको क्यूमुलेटिव, चाहे आपको कंटिन्यूस सीरीज का है, चाहे आपको डिस्क्रीट सीरीज का है, पूरा क्वेश्चन सेम करना है। वेट इज जस्ट अ डिफरेंट नेम फॉर फ्रीक्वेंसी, वही सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता था ना, एफ की जगह डब्ल्यू लिख दिया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, सेम चीज है, बस फ्रीक्वेंसी का एक डिफरेंट नाम है वेट। तो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है।
कुछ अलग नहीं करना, सेम ही काम करना है, बस फ्रीक्वेंसी की जगह वेट लिख देना है। यहाँ पर पूरा पूरा मीन का चैप्टर होता है खत्म। करीब 1 घंटे की आई थिंक वीडियो बनी होगी, काफी लंबी है, पर मैंने हर तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर कवर करवा दिया है। अगर ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ तुमने सॉल्व करे हैं, प्लस इसके साथ साथ 5 7 10 क्वेश्चन अपनी बैक एक्सरसाइज के अगर तुम सॉल्व कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है इसमें तुम्हारी गलती नहीं हो सकती। और दूसरी मेरी तरफ से एक टिप ये है कि जब भी कर रहे हो तो स्टेप डेविएशन के साथ करो, या ज्यादा से ज्यादा अज्यूम्ड मीन के साथ कर लो। अगर डिफिकल्ट चीजें हैं तो डायरेक्ट मेथड कभी मत लगाओ, वरना गलतियां हो जाएंगी कैलकुलेशन में। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टेप डेविएशन का यूज करो, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी बिल्कुल, और गलती का स्कोप हो जाएगा 0। अगर मेरे ये नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल के पूछ सकते हो, आई विल आंसर द डाउट्स। हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर मीडियन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।